हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ। आज आप लोग अनअकैडमी के यूट्यूब पेज पर हैं और आज हम कॉमर्स का थोड़ा बेसिक्स देखेंगे और फिर उसके बाद कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, तो उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे देखिए, मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूँ। मैंने एम.कॉम, एम.बी.ए, बी.एड, बी.कॉम, पीजीडीसीए किया हुआ है और लगभग 4 सालों से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ एक सीबीएसई स्कूल में। और काफ़ी दिन से यहाँ पे भी अनअकैडमी के एजुकेटर ऐप पे भी पढ़ा रहा था। यहाँ पे देखिए, ये मेरे प्रोफाइल की लिंक है। अगर आप इस लिंक पर विजिट करेंगे तो आपको कॉमर्स से जुड़े हुए और भी कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज के कोर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए और कोर्सेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म का कोर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे और वहां पे आपको 1 मंथ का कोर्स मिल जाएगा, 3 मंथ का कोर्स मिल जाएगा, 6 मंथ का कोर्स मिल जाएगा और 12 मंथ का कोर्स मिल जाएगा। आप इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगा, आप 6 मंथ का कोर्स लीजिए। आपको इसका अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपको 1667 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, इसमें आप मेरे सभी कोर्सेज जो प्लस पे हैं वो सभी देख पाएंगे। इसके अलावा वहां पे और भी जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबके कोर्सेज, सभी कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये कोर्स लेते हैं और वहां पर सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे बी अनुरागी 10, तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। आप इनमें से कोई भी कोर्स लीजिए, वहां पे ये रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% का ऑफ हो जाएगा, बी अनुरागी 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 11th कॉमर्स में आ गए हैं और 11th कॉमर्स में आपको पहले वर्ड समझना पड़ेगा कि कॉमर्स का मतलब क्या है। कॉमर्स का मतलब ऑल अबाउट द बिजनेस, ट्रेड, इन सबसे बिजनेस से जुड़ा हुआ, व्यापार से जुड़ा हुआ वर्ड, इसको हम लोग आम भाषा में कॉमर्स कह सकते हैं। तो कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको कॉमर्स के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो होगा बिजनेस स्टडीज। देखो, अब आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो कि बिजनेस बहुत है अपने ऑल ओवर द एरिया में। आसपास देखो कई सारी दुकानें खुली हुई हैं, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, सब लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इनके बारे में पढ़ाई भी होती है, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो आपको बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, ये कितने तरह के बिजनेस होते हैं, इनको किया कैसे जाता है, वो सब चीजें हम बिजनेस स्टडीज में देखेंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो आप देखोगे वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देश कैसे चलता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, मार्केट में डिमांड सप्लाई, ये सब चीजें क्या होती है, भारी भरकम वर्ड। इसको लगभग आप इकोनॉमिक्स को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 11th क्लास में एक आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर ही। इसको फिजिक्स ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, मजा आती है पढ़ के, आपको रियलिटी समझ में आएगी कि मार्केट चलती कैसे है। जो आसपास आप देखते हो ना, मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट, मार्केट में जाते हो, कभी सब्जियां महंगी हो रही है, कभी सब्जियां सस्ती हो रही है, तो ये सब कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका, जहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अकाउंटेंसी। जो भी हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उन सबको हम चीज रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। चलो इन्हीं के बारे में आज हम बेसिक्स करने वाले हैं, क्योंकि मेन टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपके है यहाँ पे, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पूरा बिजनेस, जहाँ पे आपको थ्योरी थ्योरी पढ़नी है पूरी। इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल्स भी हैं और काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, और अकाउंटेंसी तो पूरा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट अकाउंटेंसी में ही रहती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अकाउंटेंसी में रहती है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, देखते हैं इसके अंदर। तो आम भाषा में समझते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, फिर इसके बारे में आगे चलेंगे। तो अकाउंटिंग का मतलब, मान लीजिए एक बिजनेस है, बिजनेस ने कोई सामान भेजा, लोगों के पास पहुंचा, लोगों ने वो सामान खरीदा, खरीद कर उसका बिल वगैरह बना होगा लोगों को, और उस बिल का पेमेंट किसने किया होगा, और पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट सीधे किसके पास पहुंच गया होगा, बिजनेस के पास पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पे ये जो पूरी एक्टिविटीज हुई, अब इस एक्टिविटीज के दौरान जो भी पैसा हमारे पास आया, देखिए यहाँ पे कैश आ रहा है, और जो भी सामान जा रहा है, इनका पूरा का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि सामान कितना गया, कितने का सामान गया है, कितना पैसा हमारे पास आ चुका है, और कितने की अभी उधारी बची हुई है मिलने के लिए मार्केट में। तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो वही रिकॉर्डिंग करना कहलाता है, क्या करना, अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं,
रिकॉर्डिंग करते हैं वो सभी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर हुई होती हैं। देख लीजिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड या सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं। तो आप लोग जरा सोचिए 2 मिनट की, ये अकाउंटिंग कब से स्टार्ट हुई होगी? या अभी से, 200-400 साल पहले, या 100 साल पहले, या 50 साल पहले? आपके हिसाब से तो अभी लेटेस्ट इन्वेंशन है अकाउंट्स की, कुछ 100-150 साल ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे वर्ल्ड को डेवलप करते हुए। उससे पहले तो प्राचीन काल चलता था, उस टाइम पे कहाँ से अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते होंगे? तो ऐसा नहीं है, अकाउंटेंसी की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। फिलहाल तो जो अकाउंटेंसी के फादर हैं उनको लूसा पैसिलोनी बोला जाता है। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम निकाल के दिया। अब ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल ये मान लीजिए अकाउंटिंग करने का, रिकॉर्डिंग करने का, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। और इन्होंने इसको कब किया था? 1494। ओ माय गॉड, लगभग 500 साल पहले, 500 से भी ज्यादा साल पहले, इतने साल पहले ये सिस्टम बन चुका था जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। इतनी पुरानी अकाउंटिंग हो रही है। अच्छा, ये तो ठीक है, इसके पहले भी अकाउंटिंग होती थी। इन्होंने तो भाई साहब ने डबल एंट्री बुक कीपिंग का हिसाब दिया था, एक सिस्टम बताया था अकाउंट करने का, अकाउंटिंग करने का। इससे पहले भी अकाउंटिंग होती थी। आपको याद होगा मोहनजोदाड़ो मूवी, जिसमें ऋतिक रोशन था। उस समय की जो कॉलोनी वो बताई गई थी, सिविलाइजेशन बताई गई थी, उस समय भी अकाउंटिंग की जाती थी। मोहनजोदाड़ो जो अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम से इंडिया में अकाउंटिंग चल रही है। कब से? आप सोचो, आज से लगभग 4,500 साल पहले से भी अकाउंटिंग की जा रही है। और इंडिया में अगर रिटन प्रूफ देखें तो इंडिया में आप लोगों ने सबने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा, इसको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पर एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। ये मौर्य डायनेस्टी के थे। और मौर्य डायनेस्टी के अंदर, अब सोच लीजिए कितने साल पुरानी मौर्य डायनेस्टी, और उसमें भी अकाउंटिंग का काम किया जाता था। तो काफी पुरानी चीज है ये। फिलहाल आप लोग पहली बार इससे रूबरू हो रहे हो, पहली बार आप इस सब्जेक्ट को देख रहे हो 11th में आने के बाद। अब आपने अगर चूज कर लिया है कि आपको कॉमर्स ही पढ़नी है, तो समझ लीजिए आप जिंदगी भर के लिए इसके साथ जुड़ चुके हो। देखते हैं, हमने इसलिए बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करा कि कब से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अपन को समझ में आया कि हम लोग अभी से अकाउंटिंग करना शुरू नहीं हुए, कुछ ही सालों से अकाउंटिंग करना शुरू नहीं हुआ, हम कई साल पहले से अकाउंटिंग करते हुए आ रहे हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं लूसा पैसलोनी, जिनकी हम बात कर रहे थे। इन्होंने भैया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का फंडा दिया था। और ये अपने कौटिल्य जी हैं जिनकी बुक है अर्थशास्त्र। इसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, इसकी बात की गई है। लगभग 2400 साल पुरानी बुक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हमने तो बोला कि अकाउंटिंग मतलब अकाउंट, जो भी बिजनेस के अंदर लेन देन हुआ है उसको रिकॉर्ड करना, और उसी को देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या है, परफेक्ट डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। और आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, सो अकाउंटिंग इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है चीज की आइडेंटिफाई करने की, मेजरिंग करने की, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग करने की, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स इंटरेस्टेड यूजर्स। किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप देखते हैं कि करके। सबसे पहली बात मैंने की किसकी? सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब चलो, प्रोसेस की बात हुई है तो देखते हैं यहाँ पे कि प्रोसेस क्या होती है। आगे जाके देखिए, थोड़ा प्रोसेस का मतलब कोई भी काम सीक्वेंस में करना, सीरीज में करना, स्टेप बाय स्टेप कोई काम करना। आप स्टेप स्किप नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, आप स्टेप्स वहां पे स्किप नहीं कर सकते, उसको सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला गया। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन सभी वर्ड्स को हम लोग आज डिटेल में समझेंगे, इनका मतलब क्या है। अगर हमने ये सारी चीजें समझ ली तो समझ लो हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग क्या होती है। यहाँ से आपकी पूरी अकाउंटेंसी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जो भी अकाउंट्स पढ़ने वाले हो उसका पूरा का पूरा बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि करके इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बात आई सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखो भैया, हमने बोल दिया अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो है, मान लो कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसको आप अपने हिसाब से तोड़ मोड़ नहीं कर सकते। जैसा हम बताएंगे, जैसा हम पढ़ेंगे बुक्स के अंदर, हमें जिंदगी में भी वैसे ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। उसको आगे पीछे प्रोसेस को नहीं किया जा सकता। देखते हैं ये क्या है। ओह माय गॉड, ये तो चाय बन रही है। देखो, चाय बनाने की एक प्रोसेस होती है, सबको पता है।
चाय को सबसे पहले पानी डाला जाता है, चाय पत्ती डाली जाती है, अदरक डाला जाता है, शक्कर डाली जाती है, फिर दूध डाला जाता है। एक प्रोसेस है चाय बनाने की, इसको हम तोड़ मोड़ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत लोग करते थे और फिर हमारी चाय बन जाती है इस प्रोसेस को करने के बाद। तो वैसे सब्जी बनाने की भी प्रोसेस होती है, उसकी मैंने फोटो नहीं लगाया। वैसे ही बाकी काम करने की भी प्रोसेस होती है। तो हमारे कई सारे काम जो हम करते हैं उन सबकी कोई ना कोई एक डेफिनेट प्रोसेस होती है। तो उसी प्रोसेस को, उसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। उस सीक्वेंस सीरीज को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अकाउंटिंग भी बिल्कुल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसको भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको भी हमें एक सीक्वेंस में ही चलाना पड़ेगा। तो सीरीज ऑफ एक्शन दैट यू टेक इन ऑर्डर टू अचीव ए रिजल्ट। जो भी हम एक्शन लेते हैं सीरीज के अंदर एक सीक्वेंस में अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कोई काम को करना, हमारे लिए क्या होती है? प्रोसेस होती है। तो अकाउंटिंग के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी लेन देन आप रिकॉर्ड करोगे, उसको आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप वो सारे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद ये देखो, प्रेशर और प्रोसेस क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा ही चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो अकाउंटिंग भी कुछ ऐसी ही प्रोसेस है जो हमेशा ही चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। अब इसके बाद पहला वर्ड किया हमने सिस्टमेटिक प्रोसेस, दूसरी चीज क्या है? आइडेंटिफाई। तो अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग पहली चीज जानी ये क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इस चीज की, जिस चीज में हमें सबसे पहले काम करना पड़ता है इसका आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानो। देखो, कौन सी ट्रांजेक्शन, आम भाषा में बोले तो कौन सा लेन देन हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कौन सा लेन देन हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है। आम बात। आप पड़ोसी के घर में क्या सामान आ रहा है उसको अपने घर में थोड़ी लिखोगे। आपके बगल में फैक्ट्री वाले ने मर्सिडीज ले ली तो आप अपने बिजनेस में थोड़ी रिकॉर्ड करोगे कि बगल वाले ने मर्सिडीज ली है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी बिजनेस से जुड़ी हुई है, कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है। इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कौन से लेन देन को बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, कौन से लेन देन को रिकॉर्ड नहीं करना है। मान लीजिए एक मालिक है, उसने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, तो वो तो रिकॉर्ड होगा। अब उसी मालिक ने अपनी वाइफ के लिए एक नेकलेस गिफ्ट किया और पैसा उसने अपनी गिफ्ट से दिया, तो क्या वो भी रिकॉर्ड करोगे? नहीं, हम ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे, हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। लेकिन बेटा अगर उसने वही पैसा बिजनेस का यूज करके नेकलेस खरीदा तो बिजनेस से तो चले गए पैसे, तो वो तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपको जहां पे अकाउंटिंग के अंदर पहचानना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है, इस चीजों को आपको पहचानना पड़ता है। इसके लिए इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करना। फिर दूसरा काम क्या आता है? मेजरिंग करना, नापना। अब हमें यहाँ पर फीता लेके नापना है, फीता मतलब वो टेप, इंची टेप। ये देखिए, हम ऐसा नहीं नापने वाले यहाँ पे, हम ये नापने वाले हैं, ये मेजर करने वाले हैं क्या जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं उसकी कोई मनी में वैल्यू है कि नहीं है, उसको मनी में नापा जा सकता है कि नहीं नापा जा सकता है। एक फ्रेंड आया मान लीजिए आपके घर, बोला मेरी तरफ से आपको नव वर्ष की खूब सारी बधाइयां। तो क्या इस चीज को भी आप पैसे की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं भैया, 50,000 की बधाई दे के गया है वो हमें, तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो फीलिंग्स है। वैसे ही बिजनेस के अंदर आपने 10 केजी सामान खरीदा, तो 10 केजी सामान की कोई ना कोई कीमत रही होगी, तो उस चीज को पैसे के अंदर नापा जा सकता है, तो उस चीज की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, जिनकी कोई पैसे की टर्म में कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको पैसे में मनी में नापा नहीं जा सकता है, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको पहली चीज आपको क्या करनी है? आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है? मेजर करना है, नापना है, क्या वो ट्रांजेक्शन मनी में नापी जा सकती है या नहीं नापी जा सकती है। फिर इसके बाद तीसरी चीज आती है रिकॉर्डिंग करना। अब रिकॉर्ड करना है बेटा। पहली चीज आपने देखो सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो प्रोसेस में आपने पहली चीज देख ली कि हमने पहचान लिया कि वो हमारी ट्रांजेक्शन है। अब ट्रांजेक्शन तो है, उसकी कोई मनी वैल्यू है, वो भी देख लिया। तो अब क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है। ये देखो, आपने देखा होगा आपके दादाजी या कोई दुकान वाले के पास एक लाल कलर की किताब होती है, उसमें वो लोग सारा हिसाब किताब लिखते रहते हैं। तो हम लोग भी कुछ वैसा ही कुछ करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास लाल किताबें नहीं, हमारे पास तो अपनी नोटबुक्स होंगी। तो हम भी अपने ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? फिर रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं जैसे सब लोग आम तरीके से करते हैं, हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि आम आदमी के बस की वो रिकॉर्डिंग नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे, अभी फिलहाल आपके माइंड में डाउट आया होगा कि मार्केट में हजारों बिजनेस चल रहे हैं और हजारों लोग अपना हिसाब किताब रखते हैं, अपना हिसाब किताब अपने तरीके से रखते हैं। तो हम लोग ऐसा कौन सा स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं जो वो लोग नहीं पढ़े?
वो लोग नहीं करते हैं, काम तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन सभी ने थोड़ी कॉमर्स पढ़ के रखी है या सभी ने थोड़ी अकाउंटेंसी पढ़ के रखी है, तो वो लोग कैसे कर लेते थे? वो लोग का जो काम करते हैं वो इनसिस्टमैटिक है, बल्कि कोई सिस्टम नहीं है उसका। हर व्यक्ति अपना अलग लॉजिक लगा के अपने तरीके से अपनी किताबें मेंटेन कर लेता है। लेकिन हम लोग जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग है। हम ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाके उस तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अकाउंटिंग कर सकते हैं। और जहां तक कि गवर्नमेंट भी हमारी ही अकाउंटिंग एक्सेप्ट करती है, उन लोगों की अकाउंटिंग एक्सेप्ट नहीं करती है। हमें कई सारे टैक्सेस जमा करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यही अकाउंटिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें रिकॉर्डिंग वैसे ही करनी पड़ेगी जैसा हम लोगों को सिखाया जाएगा। तो हमें पहले आइडेंटिफाई किया, दूसरे नंबर पे मेजर किया, तीसरे नंबर पे हमने रिकॉर्ड किया। ट्रांजेक्शन को हमने क्या कर लिया, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद चौथी चीज आती है क्या करना, क्लासिफाई करना। देखो, आपने पीछे यहाँ पे देखा, ये हमने जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की सब एक ही किताब में लिखी है। मान लीजिए एक ही किताब है, जितने भी लेन देन हुए सब लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, एक ही पूरी किताब में खिचड़ी पका रहा है। अब कल के दिन कोई ट्रांजेक्शन ढूंढ लिया, उसमें लगे हुए हैं ढूंढने के लिए, 1.5 घंटे से ढूंढ रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हमें अपने काम को क्या करना है, आसान करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफाई करना बिल्कुल वैसा ही है, याद करो अपने 10th क्लास तक की स्कूल लाइफ। आप लोगों के पास काफी सारी नोटबुक्स रहती होंगी, हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर एक नोटबुक। आपकी इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, साइंस की अलग, साइंस के अंदर भी फिजिक्स की अलग, बायोलॉजी की अलग, केमिस्ट्री की अलग, उसके बाद सोशल में ज्योग्राफी अलग, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स अलग। आपकी कई सारी नोटबुक्स रहती होंगी। तो अब आपको जिस सब्जेक्ट में कोई डाउट होता होगा, आप वही बुक खोलते होंगे और उसी के अंदर वो चीज आपको मिल जाती होगी। तो वैसा ही बिल्कुल सेम अकाउंटिंग के अंदर है। आप जो ट्रांजेक्शन आपने एक किताब में रिकॉर्ड की थी, बाद में उसी रिकॉर्ड को देखते हुए आप उनके कई सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, उसको क्लासिफाई करते हो। सेल्स की ट्रांजेक्शन किसी एक फाइल में लिख दोगे, एक बुक में लिख दोगे। परचेज जितना भी किया होगा वो अलग लिख दोगे। जितना भी आपने कैश में डीलिंग की होगी वो अलग लिख दोगे। बैंक के साथ जो डीलिंग की होगी वो अलग लिख दोगे। मतलब जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हुए, हर तरह की कैटेगरीज बना दोगे और उस कैटेगरी के लिए आप अलग अलग एक बुक्स निकाल लोगे। तो वो होगी आपकी क्या करना, क्लासिफाई करना। हर व्यक्ति के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक कोर्स ऑफ एक्शन जो आप बिजनेस के अंदर लेते हो, उसके लिए एक अलग से बुक मेंटेन कर लेना, या फिर अलग से एक लेजर मेंटेन कर लेना। उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफाई कर लेना। अब यहाँ पे हमने फिर क्या कर लिया, फिर से याद करो। सबसे पहले काम किया आइडेंटिफाई करना, दूसरे नंबर पे काम किया मेजरिंग करना, तीसरे नंबर पे काम किया रिकॉर्डिंग करना, चौथे नंबर पे काम किया क्लासिफाई करना। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है वेरीफाइंग करना। वेरीफाइंग करना मतलब चेक करना। वेरीफाइंग मींस प्रूविंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन। Verification is an auditing process in which auditor satisfy himself with the actual existence of assets and liability appearing in the statement of financial position। फिलहाल यहाँ से नीचे तक आपको कुछ करने नहीं पड़ा होगा, ऊपर का ये समझ में आ गया होगा, प्रूविंग द ट्रूथ। हमें सच्चाई प्रूफ करनी है कि जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है वो बिल्कुल सही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है। आपने बिजनेस में 50,000 का सामान खरीदा और आपने वो रिकॉर्ड कर लिया, क्या सबूत है कि आपने 50,000 का सामान खरीदा? कहां से वो बात को प्रूफ करोगे? कैसे वेरीफाई कराओगे? कोई बोलेगा कि आपने हाँ माना, आपने रिकॉर्ड किया, प्रूफ बताओ। आप बोलो ये गोडाउन में जाकर देख लो, चेक कर लो। तो गोडाउन में भागते जाओगे और क्या पता वो सामान आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, किसी उठा के भी ला सकते हो। आपने कैसे लिखा वो सामान हमने 50,000 रुपए का खरीदा है? उसके लिए आपको मार्केट से मिला होगा क्या, बिल। तो हम लोग अपने ब्रोशर्स जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है वो वेरीफाइबल है या नहीं है। हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर वेरीफाई भी करते हैं, मैचिंग करते हैं सब चीजों को, ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा काम आता है क्या करना, समरी बनाना। देखो समराइजिंग, सीधी बात है, आपने साल भर पढ़ाई की, कई बार आपके एग्जाम आए होंगे, कई बार आपको टेस्ट हुए होंगे, लेकिन उन सबकी समरी आपको मिली एक ही मार्कशीट में। पूरे साल भर का लेखा जोखा पूरा जितना आपका खुल जाता है मार्कशीट को देख के। मार्कशीट देखी आपने, आपको पता लग गया आपने इकोनॉमिक्स में कितनी मेहनत की थी, आप सोशल में कितनी मेहनत की, आपने इकोनॉमिक इंग्लिश में कितनी मेहनत की, हिंदी में कितनी मेहनत की, सब सब्जेक्ट आपका लेखा जो आपकी एक बैलेंस शीट में जो आपकी मार्कशीट है उसमें दिख जाता है। तो जैसे आपको मार्कशीट है, वैसे बिजनेस में आपने साल भर में जो भी मेहनत की, उसकी हम लोग एक एक किताबें पलटते नहीं रह जाएंगे। अब वो जो इतनी सारी किताबें बनाई थी ना अलग अलग करके, अब उन सबको नहीं देखेंगे हम लोग, सिर्फ कुछ ही एक शीट बनाएंगे। उस शीट में हमें सारा कुछ पता लग जाएगा कि हमने साल भर में क्या क्या लेन देन किया। तो ये भी हमें अकाउंटिंग के अंदर करना पड़ता है, जो भी ट्रांजेक्शन हमने साल भर में रिकॉर्डिंग की उनकी क्या बनानी पड़ती है, कंप्लीट समरी बनानी पड़ती है, जिसको देखकर हम ये देख सके कि हम आज किस पोजीशन पे खड़े हैं। तो समराइजिंग, समराइजिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स समराइजिंग द डेटा आफ्टर ईच अकाउंटिंग पीरियड।
पूरे साल के बाद आपको अपना एक डेटा जो भी होगा उसकी समरी बनानी पड़ती है। अच्छा, वो आप मंथली भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो, वीकली भी बना सकते हो और ईयरली भी बना सकते हो। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो बनाती है वो ईयरली भी बनाती है। ईयरली तो सबको कंपल्सरी है, बनाना ही बनाना है। फिर बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसी समरी बनानी है बनाते रहिए। ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए, पूरी पिक्चर समझ में, इतनी सारी बुक्स नहीं, और इतनी सारी बुक्स को हमने क्या कर दिया, इकट्ठी एक समरी में डालकर एक शीट पे उसको कन्वर्ट कर दिया। अब सबको, किसी को कोई रिकॉर्ड देखना है तो इतनी सारी बुक्स को ना देखते हुए एक समरी को देख लेगा तो उसे पूरी अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे समराइजिंग तक अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, देख लो हमने सारा काम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बचा है इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इससे पहले एक काम आता है एनालाइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग जिसको एनालाइजिंग भी कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स आपने बनाई है उसको इस तरीके से रिपोर्ट्स बनानी है, वो समरी इस तरीके से बनानी है कि आम व्यक्ति भी उसको समझ सके। हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन आम व्यक्ति के समझ में आना चाहिए कि हमने वो क्या रिकॉर्ड किया है। तो उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे परसेंटेज में, रेशियोज में, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको देखकर समझ जाता है कि इसमें क्या हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस ने पिछले साल के मुकाबले कंपैरिजन में इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। आप अपने हिसाब किताब लगा सकते हैं। 9th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट दोनों को एक साथ रख लीजिएगा और आपको दोनों में कंपेयर करके देखिएगा, कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा। और अंतर को आप कई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। पिछले साल मेरे मैथ में इतने परसेंट मार्क्स थे, इस साल इतने परसेंट है, मतलब मैंने इतने परसेंट से ग्रोथ की है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एनालाइज करना कहलाता है। और फिर ये सब करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, इसको शेयर करना पड़ता है। कम्युनिकेट मतलब कि दूसरों को बताना पड़ता है, भैया हमने ये काम किया। अच्छा, हम दूसरों को क्यों बताएंगे, भैया मार्कशीट किसको दिखाई थी आपने, तो आई थी तो कम्युनिकेट तो की होगी ना, किसी के साथ शेयर तो की होगी। तो मार्कशीट जब आती है तो हमें किसी ना किसी के साथ, बहुत सारे लोग हैं देखने वाले, पहले तो खुद ही हम ही देखेंगे, घर वाले देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, सबके फोन आएंगे, तो वही कहलाता है कम्युनिकेट करना। वैसे बिजनेस का हाल होता है, बिजनेस में भी कुछ इसी तरह का होता है कि हम ये बताते हैं कि फिलहाल हमारी हालत कैसी है, वो हम अपने मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑनर को, अपने और भी कई लोग होते हैं जिनको हम शेयर करके आगे देखते हैं इनके साथ। तो हमें यही चीजें जब शेयर करना करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो भी रिकॉर्ड थे उनको शेयर करना, मतलब कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और दूसरों को शेयर कर रहे हैं अपनी फाइल, ले जाओ भैया, दूसरों को दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्ट, देखो पिछले साल हमारा प्रॉफिट इतना था, देखो इतना हो गया। तो ये सब चीजें शेयर करना, ये कहलाता है क्या करना, कम्युनिकेट करना। अब यहाँ पे बात आती है व्हाट इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमने पीछे वर्ड यूज किया कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे वर्ड को भी डिफाइन कर रही थी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। देखिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके आम भाषा में मतलब बिजनेस का रिकॉर्ड, जो भी आपने बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शंस किए हैं, उन सबके पूरे कंप्लीट जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बोलते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो सबको अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अगर इसको टेक्निकल वर्ड्स में बोले तो इसमें ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये कुछ ऐसी चीजें यूज की जाती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर। फिलहाल आपको ये कुछ पता नहीं है, हम लोग आज पहली क्लास है, धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हमने बोला हमें शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, कौन कौन है हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स। देखो, दो तरह के यूजर्स होते हैं अपने, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दो तरह के यूजर्स हैं, इस तरफ है हमारे इंटरनल यूजर, इस तरफ है हमारे एक्सटर्नल यूजर। आप इसको उसी तरह से ले सकते हो। इंटरनल यूजर मतलब आपके घर के लोग, एक्सटर्नल यूजर मतलब पड़ोसी, रिश्तेदार। यहाँ पे इंटरनल में सबसे पहले कौन आता है, ऑनर। ऑनर क्यों आता है, आप एक बात समझिए, आजकल बिजनेस वैसे नहीं रह चुके हैं जैसे हम आम जिंदगी में देखते हैं अपने मार्केट के अंदर, कि एक सेठ जी है, आते हैं सुबह गल्ले पे बैठ जाते हैं और दिन भर वही गल्ला चलाते रहते हैं। आजकल बिजनेस ऑटोमेटिक हो चुके हैं। आजकल ऑनर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स को लगा देते हैं वहां पे बिजनेस चलाने के लिए, और खुद दूसरे काम पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, दूसरे बिजनेस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो आज की डेट में बड़े जो बिजनेस है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ऑटोमेटेड चलते हैं, मैनेजर्स की हेल्प से चलते हैं। तो वहां पे जब भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनती है, साल में रिपोर्ट आती है, 3 माह में रिपोर्ट आती है, 6 महीने में रिपोर्ट आती है, तो वो रिपोर्ट को सबसे पहले ऑनर देखता है, मैनेजर्स देखते हैं, एम्प्लॉयज देखते हैं। ये 3 लोग हैं जो सबसे इंटरनल लोग माने जाते हैं, क्योंकि ऑनर को देखना है कि हमारे मैनेजर ने काम कितना किया, मैनेजर ने अच्छे तरीके से बिजनेस को चलाया या खराब तरीके से बिजनेस चलाया, वो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, तो वो रिपोर्ट देख के बता सकता है कि बिजनेस कैसी हालत में है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन, मैनेजर। मैनेजर आपका एम्प्लॉय है, तो उसको भी देखना है कि हमने कैसी परफॉर्मेंस की, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही साल भर, और उसको आगे जाके ऑनर को जवाब भी देना है कि परफॉर्मेंस खराब रही तो किस वजह से रही, और अच्छी रही तो उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा उसको, तो हो सकता है कुछ बोनस कमीशन भी वगैरह भी मिले। तो ये भी उसको देख, इसलिए मैनेजर भी इंटरेस्टेड रहता है।
इसके अलावा तीसरा व्यक्ति जो आता है इंटरेस्टेड यूजर्स में, वो आते हैं हमारे को एम्प्लॉयज। अच्छा, एम्प्लॉयज को क्यों देखना है? अरे भैया उनको भी तो सैलरी बढ़वानी है अपनी, हर बार सैलरी बढ़ानी है, देखना कि ऑर्गेनाइजेशन टिकने वाली है कि नहीं टिकने वाली। पता लगे एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो तो हर साल घाटा खाते आ रही है, किसी दिन नौकरी चलेगी तो हाथ धो के घर पे बैठ जाओगे, इससे अच्छा पहले किसी दूसरी कंपनी को पकड़ लो। तो आजकल के एम्प्लॉयज भी बहुत होशियार हो चुके हैं, तो वो भी बड़े ध्यान से कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं। ये लोग हो गए हमारे इंटरेस्टेड इंटरनल यूजर्स। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, लैंडर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑडिटर, पब्लिक ऑर्गेनाइजर। आप लोग बोले फिर से भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर लिया हमने। तो यहाँ पे इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। देखिए मैंने कोई बिजनेस प्लान दिखाया लोगों को, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो बोले अरे बात है जब का आइडिया, ये ले 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, 5 लाख रुपए मेरी तरफ से, तो सब लोग मेरे को पैसा देते जा रहे हैं, मतलब बिजनेस में लगा लो, जो फायदा हो कुछ हिस्सा हमें दे देना। तो लोग जो लोग पैसा लगाएंगे हमारे बिजनेस में, उन्हें भी तो देखना है बिजनेस कैसा चल रहा है। लैंडर्स जिन्होंने उधार ही दी, एक पैसा इन्वेस्ट करना और एक पैसा उधार देना, दोनों ही अलग अलग चीजें। उधार देना मतलब चाहे बिजनेस फायदा में जाए चाहे नुकसान जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आप उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए है और उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए। वो लोग हैं हमारे लैंडर्स। और इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिन्होंने पैसा दे दिया है, फायदा होगा तो फायदा मिल जाएगा और नुकसान हो जाएगा तो उनको पैसा भी डूब सकता है। दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स वो लोग जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, हम उधारी भी सामान खरीदते हैं, तो उन्हें भी तो देखना है कि हम लोग पैसा चुकाने के लायक है या नहीं है। चौथे नंबर पर आता है हमारे कस्टमर्स। कस्टमर्स वो लोग जो लोग सामान खरीदते हैं वो भी देखते हैं। टैक्स अथॉरिटीज गवर्नमेंट वाले, भैया ने टैक्स चाहिए, तो ये लोग भी आ जाते हैं गवर्नमेंट। इन्हें देखना है कि बिजनेस कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा, ऑडिटर्स आते हैं चेक करने के लिए अकाउंट्स में कुछ गलत मेंटेन नहीं है, और आम जनता भी देख लेती है कभी कभी। तो ये कुछ यूजर्स होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, बहुत ही सीक्वेंस वाली प्रोसेस है, जिसमें हम सब लोग सबसे पहले पहचानते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन है या नहीं है, हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है या नहीं है, मेजर करते हैं, नापते हैं कि वो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट, मनी में उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं इसको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू इट्स इंटरेस्टेड यूजर्स। तो होप तो आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ आपकी एक बेसिक डेफिनेशन अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि हमें पूरी अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या काम करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस इन अकाउंटिंग टर्म्स, अभी अभी जो हमने प्रोसेस देखी है बेटा, ये हमने जितने भी वर्ड यूज किए, इसमें जो भी एग्जांपल दिए, ये हमने आम जिंदगी के दिए, हम सरल भाषा में जिनको बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में उसमें यूज बताया। अब अगर इन्हीं को अकाउंटिंग के टर्म्स में यूज किया जाए तो वो क्या होगा? सबसे पहला स्टेज वन होगी आपकी सोर्स डॉक्यूमेंट। आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। दूसरे नंबर पे आपको जब इसको रिकॉर्डिंग करनी है तो जनरल में रिकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग ना रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो जनरल में रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर उसको क्लासिफाई करके उसको लीजर करना कहते हैं। फिर उसकी समरी बनाना, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, और उसी में एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीजें लास्ट की 4 स्टेजेस, ये सब आपकी क्या है? समराइजिंग करना। इसी समरी को हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट बुक है आपकी 11th क्लास की, ये सारे काम आपको 11th क्लास में करने हैं, ये हमने शॉर्ट में बताया। अच्छा, अब इसकी आज की क्लास में हम ये डिस्कस नहीं करने वाले। अगर आप ये क्लास देखना चाहते हैं तो ये आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगी। अनअकैडमी के ऐप पे आप देखेंगे, आपको डाउनलोड लिंक नीचे लिंक में मिल जाएगी, ऐप की डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी, आपको वेबसाइट की डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी। वहां पे जाकर आप मेरी प्रोफाइल सर्च करेंगे तो वहां पे स्पेशल कोर्सेज आएंगे, फ्रीली रहेंगे, सब लोग भी देख सकते हैं। तो इसके आगे की प्रोसेस, इसको अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाता है और कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं, वो मैंने वहां पे स्पेशल कोर्सेज में कवर किए होंगे, तो आप वहां पे जाकर ये कोर्स चेक कर सकते हैं। तो आगे की क्लास हम लोग अनअकैडमी पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे हमने बेसिक्स बता दी। इसके आगे की कंटिन्यू क्लास जिसमें हम इन टर्म्स को डिटेल में समझाएंगे, जिनको हमने अभी अकाउंटिंग में नहीं कॉमन मैन लैंग्वेज में देखा, इनको अकाउंटिंग के अंदर देखेंगे अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी क्लासेस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मेरी प्रोफाइल की लिंक ये है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और मेरा नाम जो है भारत अनुराग, इसको भी सर्च करके आप नोट कर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।